जिस किसी ने आपको चीट किया हो, जिस किसी ने आपको धोखा दिया हो, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया हो, अगर उस व्यक्ति की लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हो रही हो, उसका बिजनेस बढ़िया हो रहा हो, उसको पब्लिक रिकग्निशन मिल रही हो, उसकी जॉब में उसको प्रमोशन मिल रही हो, उसके बच्चों की अच्छी जगह जॉब लग गई हो, अच्छी जगह शादियां हो गई हो, अब हमारे खून में जो उबाला आएगा उसकी कुछ कहने की हद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। फॉरगिवनेस यानी क्षमाशीलता। ये एक ऐसा मानवीय गुण है, एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है जिसको अगर हम होलिस्टिकली अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, वी कैन सी सम ड्रास्टिक चेंजेस इन अवर बिहेवियर एंड इन अवर पर्सनैलिटी। बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पुरानी बातों को, पुरानी कुंठाओं को, पुराने इंस्टेंसेस को जिससे हमें नेगेटिव फीलिंग मिली हो, उनको हम याद रखना चाहते हों। हम चाहते हैं कि हम पुरानी बातों को भूलें, लोगों को माफ़ करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी एनर्जी को और कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। लेकिन ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करते हैं कि वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव। माफ़ करना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो इसके 3 मेन कारण जो मुझे समझ में आए हैं गुरु कृपा से, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। और देखिए इन तीनों में से कौन कौन से कारण आपकी लाइफ में अप्लाई करते हैं और कैसे इन कारणों का हम सोल्यूशन निकालें, कैसे इन कारणों को हम ओवरकम करें और अपनी पर्सनैलिटी में फॉरगिवनेस को हम अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहला कारण है जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ जस्टिस, यानी कि अगर हिंदी में हम कहें तो इसको कहते हैं बदले की भावना, या कभी हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। ये जो हिसाब बराबर करने की टेंडेंसी है, ये हमको रोकती है फ्रॉम बिकमिंग अ फॉरगिविंग पर्सन। हम चाहते हैं कि जिस किसी ने भी हमको चीट किया, हमको बिट्रे किया, हमको धोखा दिया, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया, उसको भी उतना ही नुकसान मिलना चाहिए। चाहते तो हैं कि उससे ज़्यादा उसको नुकसान मिले, लेकिन अगर उतना भी मिल जाए जितना हमको दिया गया है तो भी हमको तसल्ली हो जाती है। और कई बार आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने आपका नुकसान किया हो, आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया हो या आपको फाइनेंशियली चीट किया हो, अगर उसकी लाइफ में समस्याएं आ रही हों, उसका बिजनेस नहीं चल रहा हो, या उसकी जॉब में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपस में मनमुटाव चल रहा हो घर वालों में, उस टाइम पर हमको बहुत तसल्ली हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमको हमारा रिवेंज मिल गया, हमारा हिसाब बराबर हो गया। उन केसेस में इट इज ईजी फॉर अस टू फॉरगेट दैट पर्सन एंड मूव ऑन विद अवर लाइफ। लेकिन खुदा ना खास्ता, जिस किसी ने आपको चीट किया हो, जिस किसी ने आपको धोखा दिया हो, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया हो, अगर उस व्यक्ति की लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हो रही हो, उसका बिजनेस बढ़िया हो रहा हो, उसको पब्लिक रिकग्निशन मिल रही हो, उसकी जॉब में उसको प्रमोशन मिल रही हो, उसके बच्चों की अच्छी जगह जॉब लग गई हो, अच्छी जगह शादियां हो गई हो, अब हमारे खून में जो उबाला आएगा उसकी कुछ कहने की हद नहीं है। इतना ज़्यादा हम तो देखिए वैसे ही उस आदमी से चिढ़े हुए बैठे थे, और अब ऊपर से तुर रहा ये कि उसकी लाइफ में तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। नाउ इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉरगिव दैट पर्सन एंड मूव ऑन। इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सोल्यूशन जो मैंने अडॉप्ट किया है वो है मेडिटेशन। दिन में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट आंख बंद करके बैठना, अपने अंदर जाना, अपने आप से कनेक्ट होना। इट विल हेल्प अस डाइल्यूट अवर ईगो। इंटेलेक्चुअली हमारी जो पर्सनैलिटी है दैट डज नॉट फीड ऑन रिवेंज, लेकिन जो ईगो है, ईगो फीड्स ऑन रिवेंज। ईगो का जो भोजन है वो है बदला। अगर हम अपने ईगो को धीरे धीरे करके डाइल्यूट कर सकें, मेडिटेशन की साधना को अपना करके, हमारे अंदर से धीरे धीरे बदला लेने की टेंडेंसीज भी कम होती जाएंगी। एंड देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू फॉरगिव दोज पीपल एंड मूव ऑन विद अवर लाइफ। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आया है वो है जिसको हम कहते हैं वन एंड डन। तो फॉरगिवनेस या क्षमाशीलता कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो एक बार में करके खत्म हो जाए। इसका निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। मान लीजिए हम सुबह सो करके उठे, वी आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, हमारे घर में सब बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारी जॉब में हमको प्रमोशन मिली है,
आपस में घर परिवार वालों में बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। ओवरऑल वी आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, वी आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। ऐसे में क्या होगा, अगर उस व्यक्ति की आपको याद आएगी जिसने कभी आपको छल किया था, कभी कपट किया था आपके साथ या बिट्रे किया था आपके साथ, ऐसे में आपको लगेगा कि छोड़ो यार, क्यों उस आदमी के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करें, हमारी लाइफ में सब बहुत बढ़िया चल रहा है, व्हाई नॉट जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड लेट गो ऑफ दैट पर्सन, उसको माफ करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। लेकिन अगर यही कुछ टाइम के बाद लाइफ करवट लेती है और अब अचानक से आप एक ऐसे मोड़ पर हैं अपनी लाइफ में जहां पर आपके साथ नेगेटिव हो रहा हो, आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हो, जॉब में आपको तरक्की ना मिल रही हो, आपका परिवार वालों के साथ कुछ मनमुटाव बन रहा हो, ओवरऑल एक नेगेटिव ऑरा हो आपके आसपास। अब अगर आपको उसी व्यक्ति की याद आती है जिसने आपके साथ छल कपट किया था, अब उसको माफ करना तो बहुत दूर की बात है। आपको ऐसा लगेगा कि आज जो मेरे लाइफ की स्टेज है, जो मेरी अवस्था है, उसका कारण यही व्यक्ति है और या इसके जैसे और लोग हैं। अब आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए कि बेस्ड ऑन आवर मेंटल स्टेटस द सेम पर्सन वी वर एबल टू फॉरगिव एंड नाउ इट इज वेरी हार्ड टू फॉरगिव द सेम पर्सन। पर्सन नहीं बदला, उसने जो हमको चीट किया था, जो उसने हमको धोखा दिया था, वो नहीं बदला, वो इंस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। हम जहां पॉजिटिव फील कर रहे थे देन इट वाज इजी टू लेट गो, हम जहां नेगेटिव फील कर रहे हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसीलिए कहा गया कि यह अभ्यास के साथ जाएगा। देखिए, हम मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ छल किया, धोखा दिया, हमारे साथ उसने बुरा किया, लेकिन अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमें फिर भी उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई देखने को मिलेगी। हो सकता है उसने हमारे लिए बुरा किया हो, लेकिन किसी और परिवार के लिए वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो, समाज के लिए उसने हो सकता है बड़ा अच्छा काम किया हो, कुछ और लोगों के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया हो। तो हमको ढूंढना पड़ेगा उस व्यक्ति के अंदर छुपी हुई उन अच्छाइयों को, और जितनी बार उसका हमारे जहन में, हमारे अंदर ख्याल आए, उतनी बार हमको उस नेगेटिविटी को उसके पॉजिटिव क्वालिटी से रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये बार बार करना पड़ेगा, निरंतर करते रहना पड़ेगा। इसका अभ्यास करेंगे, फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमको वाकई उस व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखनी शुरू होंगी और बुराइयाँ कम दिखनी शुरू होंगी। एंड देन वी इट विल बी ईजी फॉर अस टू फॉरगिव दैट पर्सन एंड मूव ऑन। And that leads to my third and the most important reason why is it so difficult to forgive. This is our own personality. अगर आप समाज में बड़े बड़े संत महात्माओं को देखें, आप बुद्ध को देखें, गुरु नानक देव को देखें, महावीर को देखें, तो कुछ कॉमनैलिटीज़ मिलेंगी आपको इनकी पर्सनैलिटी में। यू विल सी दैट इनके अंदर एक कंटेंट है, एक कामनेस है, एक सेटिस्फैक्शन है, एक इनर पीस है, एक सौम्यता है इनके अंदर। जब हमारी पर्सनालिटी इस लेवल पे पहुंच जाती है तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने हमारे साथ क्या नुकसान किया। हमारे लिए बहुत इजी होता है लोगों को क्षमा करके अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव एरिया में फोकस करना। इट बिकम्स नेचुरल फॉर अस नॉट टू बी मूव्ड बाय नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इंस्टेंसेस, एंड rather pull ourselves away from there and put our energy into more positive areas. तो जितने भी संत महात्मा हैं, इन लोगों ने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में एक टूल बनाया, सेल्फलेस सर्विस को इन्होंने अपनी लाइफ में एक टूल बनाया। अगर हम लोग भी इन्हीं टूल्स को अडॉप्ट करेंगे, वी विल बी एबल टू फाइंड इनर पीस एंड इट विल बी ईजियर फॉर अस टू मूव ऑन। It will be easier for us to forgive those people who have at some point cheated us or betrayed us. ये कहना आसान होता है, इसको करना वाकई मुश्किल है। आई एग्री टू दैट। लेकिन अगर हमने इस पाथ को फॉलो नहीं किया, अगर हमने इन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया, तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, वो वाकई उस नेगेटिव ऑरा में कंज्यूम होकर के रह जाएगी। जो हमारा ईगो है वो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि लाइफ में आगे बढ़ें, पीछे की बातों को छोड़ें, अब किसी ने क्या कह दिया, क्या नुकसान कर दिया, बहुत लंबा टाइम हो गया है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा ईगो बार बार हमको रिमाइंड करता है कि अभी नहीं, अभी तो तुमको तुम्हारा बदला नहीं मिला, अभी तो उसकी बेइज्जती नहीं हुई, अभी तो उसका नुकसान नहीं हुआ, और हम फिर अपने आप को वापस खींच लेते हैं और फिर हम अपने आप को कंज्यूम कर लेते हैं कि कैसे हम अपने बदले को लें।
That is why it becomes so difficult for us to forgive those people in our life. तो कोशिश करते रहिए कि आप समझें पहले तो कि आपकी पर्सनालिटी में इन तीनों कारणों में से कौन सा कारण ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उस कारण के ऊपर कैसे वर्कअप ऑन करें और कैसे आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस का मैं उत्तर दे सकूँ जो कुछ भी मेरे को समझ में आया है। अगर नहीं पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाता हूँ समय के अभाव के कारण, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अपना कनेक्शन और अपना स्नेह ऐसी बनाए रखिएगा और कोशिश करिएगा कि ये जो लाइफ के लेसन्स हैं इनको सिर्फ अपने तक ही हम ना अडॉप्ट करें, और भी लोगों तक इसको पहुंचाएं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगें तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग, और ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स कहीं छुपे हुए हैं। जो मैंने आज फॉरगिवनेस की बात करी, इट इज़ नथिंग न्यू। ये कहीं कुछ छुपी हुई कोई मैं आपके सामने ज्ञान लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम हम सबको रिमाइंडर चाहिए होता है। हम सब ह्यूमंस हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, 24 घंटे की दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि जीवन जीने की सही शैली क्या है। उस टाइम ये वीडियोस, ये बातचीत, ये कंटेंट हमें रिमाइंड करता है कि वेट, ये शायद लाइफ का सही रास्ता नहीं है। लेट्स चेंज इट, लेट्स थिंक इन अ डिफरेंट वे, ताकि हमारी लाइफ और एनर्जेटिक बने और पीसफुल बने एंड वी आर एबल टू कनेक्ट विद इन आवर सेल्फ। बस इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।